जय माता गौरी नंदन महोदय गजानंद। आपके चरण कमलों में मेरा आपको अनंत करोड़ कोटि बार नमस्कार प्रभु। हर विघ्न निर्विघ्न कुरु में शुभ कार्य तो सर्वदा। जय हो माता कुलदेवी, आशा पूरा कर देवी माता गात्राण। आपके चरण कमलों में मेरा आपको अनंत करोड़ कोटि बार नमस्कारम। जय श्री कृष्ण। आप हमारे पूर्वजों के वंशजों के दादाजी श्री आपको मेरा आपको अनंत करोड़ कोटि बार आपके चरण कमलों में नमस्कार। जय खिस्त्री और घोटाणा वाला वाचरा डाडा, आपके चरण कमलों में मेरा आपको सेवक का अनंत करोड़ कोटि बार नमस्कारम। मित्रों, हमने 5 नंबर के वीडियो में ये सचराचर संसार की सबसे पहले उत्पत्ति किसने की, इसके विषय में मैंने आगे 5 नंबर के वीडियो में 1 नंबर से 5 नंबर तक सारा इतिहास आगे का बताया। अब ये 5 नंबर के जो वीडियो में ये बताया है, उनके बाद का जो इतिहास है वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये 6 नंबर का वीडियो की मैं शुरुआत करता हूँ। तो इसमें हमने आगे 5 नंबर के वीडियो में बताया कि ब्रह्मा जी ने अपने सबसे पहले शरीर से 7 मानस पुत्रों की उत्पत्ति की माता महाशक्ति के कहने से, और उनको 4 वेद देकर उनको यज्ञ करने का कहा। तो उनमें जब वो यज्ञ करने के लिए गए तो इसमें ये 7 पुत्र जा रहे थे। तब इनमें से जो अत्रि ऋषि है वो उनके साथ जा रहा था। तब माता महाशक्ति का आदेश हुआ उनको कि हे पुत्र अत्रि, तुम मेरी तपस्या करो। ओम श्री माता महाशक्ति नमो नमः। ओम श्री नमो नमः। इस तरह मेरा अनुतर नाम का तपस्या करो एकांत में बैठकर। ये आदेश सुनकर अत्रि ऋषि 7 ऋषियों से अलग होकर माता महाशक्ति की तपस्या करने के लिए एकांत में जाकर बैठ गए। और ये 6 ऋषि और 4 वेद स्वरूपी जो सनकादि ऋषि थे वो सब जुदी जुदी जगह पर जाकर उन्होंने यज्ञ की शुरुआत की। और इस तरफ ब्रह्मा जी ने अपने दूसरे भी मानस पुत्र उत्पन्न किए। उसमें उन्होंने अपने प्राणों से वशिष्ठ ऋषि को उत्पन्न किया और अपने पाँव से दक्ष प्रजापति को उत्पन्न किया और अपने गोद से नारद जी को उत्पन्न किया। और उन्होंने शंभु मनु को और शत्रुपा को उत्पन्न किया और कदम ऋषि को उत्पन्न किया, मरीचि ऋषि को उत्पन्न किया। इसी तरह बहुत सारे ऋषियों को उन्होंने उत्पन्न किया, ऐसे उत्पन्न कर किया था। इस तरफ जो ये 6 ऋषि जो यज्ञ करते थे, उनकी यज्ञ की समाप्ति हुई तो बहुत सारी स्त्रियां उन यज्ञों की यज्ञी में से प्रकट हुई और ये उनकी सब पुत्री रूपे जो प्रकट हुई थी, उनको साथ में लेकर ये सारे ऋषि वापस जब ब्रह्मा जी के पास आए थे, तब ब्रह्मा जी ने जितने भी अपने मन से सारे पुत्रों को उत्पन्न किया था, उनके साथ ये सारी स्त्रियों को एक दूजे की स्त्रियों को पुत्री रूपी स्त्रियों को एक दूजे के साथ उनकी शादियां कराई। उनकी शादियां करा के उन्होंने उन सब को आदेश दिया कि हे पुत्रों, अब आप इस धरती पे चारों तरफ जाके आप संग और सहयोग करके अपने अपने पुत्र और पुत्रियों की गृहस्थ आश्रम अपने अपने बसा के आप अपने पुत्र और पुत्रियों की उत्पत्ति करें कि उनसे आपके गोत्र और आपके वंशजों की जो शुरुआत हो सके। जो आज हमारे वंश और गोत्रों की जो हम शुरुआत कहते हैं कि हम किसके वंशज हैं, हम किसके गोत्र हैं, वही वंश और गोत्रों की सबसे पहले ब्रह्मा जी के आदेश से उन्हें के जो 84 पुत्र उत्पन्न हुए थे,
उनमें से 83 पुत्रों ने ये अपने अपने गृहस्थ आश्रम की शुरुआत की। उनमें से जो मरीचि ऋषि थे वो आज का जो ये जम्मू कश्मीर है उन साइड में जाके उन्होंने अपना आश्रम वहाँ पे बसा के वहाँ उन्होंने अपनी पत्नी से संग और सहयोग करके कश्यप ऋषि की उत्पत्ति की। और कश्यप ऋषि की जब उत्पत्ति हुई तो ये जो भूमि है वहाँ से हम उनको कश्मीर के नाम से जाना जाता है, जानते हैं। ये कश्यप ऋषि के नाम से हम आज इन भूमि को कश्मीर के नाम से जानते हैं। इसी तरह ये भारत देश में ही सारी सबसे पहले उत्पत्तियों की शुरुआत हुई थी। इस बाजू ब्रह्मा जी ने ये सारे ऋषि मुनियों के पुत्र और पुत्री जो उत्पन्न होने वाले थे और हुए थे उनके सबको रहने के लिए ब्रह्मा जी ने इस धरती पर ये जो मनुष्य लोक है उनके नीचे उन्होंने 7 पाताल लोक की सबसे पहले शुरुआत की। उनमें उन्होंने जो ये धरती है गोल है, इसलिए नीचे की साइड में उन्होंने 7 पाताल लोक को की रचना की थी। तो उसमें से सबसे पहला जो पाताल लोक है उसका नाम उन्होंने अतल नाम का रखा था। दूजा जो पाताल लोक है उनका नाम उन्होंने वितल रखा था। तीजा जो है उनका नाम उन्होंने सुतल रखा था। ये सुतल लोक जो है, सुतल पाताल लोक, सुतल नाम का पाताल लोक, ये कर्नाटक में जब ये बलि राजा ने यज्ञ किया था तो वामन रूप धारण करके भगवान वामन ने 3 पाँव भूमि मांग ली थी। फिर बलि को पूछा कि तुम्हें क्या रखूं? तो भाई बोला बलि ने कि आपकी इच्छा प्रभु। तब उन्होंने कहा था कि तुम सुतल नाम के तीजे पाताल लोक में चले जाओ, वहाँ तुम अपनी राजधानी बसाओ। तब बलि राजा वहाँ जाके वहाँ अपनी राजधानी जो बसाया था तीसरे सुतल नाम के पाताल लोक में, वही आज का मिस्र है, वही आज का इजिप्ट है। और ये सब इजराइल, इजिप्ट, कतर, ये अगल बगल के जितने भी छोटे छोटे राज्य हैं वो सारा सुतल नाम का तीसरा पाताल लोक ही है। उनके बाद ब्रह्मा जी ने चौथे तलातल नाम के पाताल लोक की रचना की और 5वें महातल नाम के 5 पाताल लोक की रचना की। 6ठे रसातल नाम के पाताल लोक की रचना की और 7वां जो है जिनको हम पाताल लोक बोलते हैं, उन पाताल लोक की ब्रह्मा जी ने जो रचना की वो 7वां पाताल लोक है वो आज का है अमेरिका, जो हमसे बिल्कुल नीचे है। वो सबसे लास्ट आखिरी पाताल लोक जो है वो आज का अमेरिका है। इसी तरह ब्रह्मा जी ने ये 7 पाताल लोक की रचना करके ये मनुष्य लोक के ऊपर उन्होंने 6 लोक की रचना की। वो देवों के जो शरीर में जाए, मनुष्य का शरीर छोड़कर देवलोक में सूक्ष्म शरीर में जो जीव देव मनुष्य का जाएगा, उनके रहने के लिए उन्होंने ऊपर हमारे ये मनुष्य लोक के ऊपर 6 लोकों की रचना की। उसमें पहला जो उन्होंने रचना की यहाँ से ऊपर वो देवलोक उनको बोला जाता है। देवलोक के ऊपर ब्रह्मा जी ने जो दूसरे लोक की रचना की वो उनका नाम है भूवरलोक, और तीसरा भंवरलोक और चौथा ब्रह्मलोक, और 5वां जो है वो 5वां जो है वो गर्वलोक से नाम से जाना जाता है। और 6ठा है उनका नाम है गौलोक, यहाँ माता ये अपना राधिका जी और श्री कृष्ण भगवान वो दोनों भी रहते हैं। और ये जो 6 लोक की रचना की उनमें जैसे आज के ये भारत देश में जुदे जुदे राज्य हैं, इसी तरह इन लोकों में भी जुदे जुदे स्थल हैं जहाँ जुदे जुदी गति के देव सब वहाँ अपने कर्म के अनुसार जा सकते हैं। ये जो देवलोक है उनमें इंद्रलोक की रचना की, फिर पितृलोक की रचना की, ऐसे छोटे छोटे लोकों की भी
इन 6 लोकों में ही समावेश किया है ब्रह्मा जी ने। इसी तरह ब्रह्मा जी ने ये 14 लोक की रचना इनमें की थी। इनमें से जब इन लोगों के ऋषि मुनियों के संतान उत्पन्न हुए, वो जीव जो ब्रह्मा जी ने उनको शरीर अर्पण किया, उनका वो कर्म का फल जब समाप्त हुए और इनकी आयुष जब पूरी हुई, तभी महादेव देव, ये जो महेश्वर शंकर देव है, उन सब के शरीरों का संहार करके उन्हें सूक्ष्म शरीर में देवलोक में वो सब गए थे। तब ये जब 7 पाताल लोक है, उनमें ये जो आसुरी वृत्ति के जो जीव थे, मनुष्य में जन्म धारण किए थे, उनको ब्रह्मा जी ने ये 7 पाताल में लोक में उनको बसाया था। उनमें से जो कश्यप ऋषि थे, उनको उनकी 13 पत्नियां थी। जो कश्यप ऋषि की जो पत्नियां 13 थी, वो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थी। तो उनके उदरों से बहुत सारे लोगों की और ये जानवरों की, पशु पंखियों की, इन सब की समय समय पर उत्पत्ति हुई थी। तो उनमें से जो उनकी पत्नी दनु थी, उनके ये दानव कहलाते थे, उनको 7 पाताल लोक में बसाया था। और बहुत सारे ऐसे दानवी वृत्ति के जो ऋषि मुनियों के पुत्र और पुत्रियां उत्पन्न हुई, उनको ब्रह्मा जी ने ये 7 पाताल लोक में ही बसाया। और जो देवरूपी जो नीति नियम और धर्म नियम में मानने वाले जो ऋषि मुनियों के पुत्र थे, उन्हें ये मनुष्य लोक में बसाया। और ये मनुष्य में से जो पाताल में से जो मनुष्य का शरीर उनको मिलता है, जिनको आज कोई अमेरिका में जन्म धारण मनुष्य में शरीर करता है, उनका मृत्यु हो जाने के बाद तो वो भी देवलोक में ही जाता है। इसी तरह ये देवलोक और पाताल लोक के जो मनुष्य रहने वाले हैं, वो सब उनका ये मनुष्य देह छोड़ के वो देवलोक में चले जाते हैं। उन्हें वहाँ पे उनके कर्मों के अनुसार उन्हें शरीर मिलते हैं। अब इस तरह बाजू जो अत्रि ऋषि था, उन्होंने 3000 साल तक अनुस्तर नाम का तप किया। 3000 साल का समय पूरा होते ही माता महाशक्ति ने विष्णुदेव को आदेश दिया कि हे पुत्र विष्णु, तुम जाओ और अत्रि ऋषि जो तपस्या कर रहा है, उनके शरीर में प्रवेश करके एक अंश से और तुम प्रकाश का मय पानी का रूप धारण करो। ये आदेश विष्णुदेव ने सुना और विष्णुदेव वहाँ जाके एक अंश से अपने ये अत्रि ऋषि के शरीर में प्रवेश किया और प्रकाश, महान प्रकाश रूपी पानी का रूप धारण किया। और उनकी आँखों से, आंसुओं से वो पानी बाहर निकलने लगा। तब 4 दिशाओं की देवियाँ आके उन पानी को, देवियाँ को माता ने आदेश किया, तो वो पानी माता देवियों 4 देवियाँ पीने लगी। उनके उदर में कुछ समय रहा पानी, और बाद में वो पानी निकलकर एक कासड़े पर पड़ा, जो अरणी बोलते हैं, उनको कासड़ा भी बोलते हैं। इनके झाड़ पर जब पड़ा, तब उसने बालक का रूप धारण कर लिया। तभी माता महाशक्ति ने ब्रह्मा जी को आदेश किया कि हे पुत्र ब्रह्मा जी, जो ये अत्रि ऋषि के उदर से जो विष्णु के अंश रूपी प्रकाशमय बालक की उत्पत्ति हुई है, उनको तुम ये धरती और आकाश के बीच में स्थापित कर दो और उनका नाम चंद्रमा होगा। यहाँ से ये चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, जो महान प्रकाश से ये सब विष्णुदेव है और सारे संसार की अपने प्रकाश से सारे जो संसार में उत्पन्न होता है उनकी वृद्धि करने वाला देव हुआ है। वहाँ से ये चंद्रमा वृद्धि करता है। इसी तरह ये अत्रि ऋषि के उदर से जब ये विष्णु रूप अंश रूपी चंद्रमा की उत्पत्ति हो जाने के बाद ये अत्रि ऋषि को आदेश हुआ कि हे पुत्र, तुम अब ये धरती ऊपर भ्रमण करो। इस तरफ ब्रह्मा जी ने
ये धरती पर उनकी मर्यादा, समय की मर्यादा के लिए उन्होंने ये वराहकल्प की रचना की। ये वराहकल्प की रचना जो की ब्रह्मा जी ने, इन वराहकल्प की मर्यादा के लिए उन्होंने 14 मनु की रचना की। तो इन वराहकल्प के मर्यादा के उन्होंने 45 करोड़ 85 करोड़ 85 करोड़ 45 नहीं 85 करोड़ 9 लाख और 96,000 साल की इनके समय की मर्यादा का रचना की। अब इन 85 करोड़ 9 लाख 96,000 साल की मर्यादा के लिए ब्रह्मा जी ने 14 मनु की रचना की। और ये 85 करोड़ 9 लाख 96,000 में 14 मनु का समय समाप्त हो जाएगा, तब ये वराहकल्प की समय की मर्यादा खत्म होते ही ये वराहकल्प समाप्त हो जाएगा। इसी तरह सबसे पहले जो 7 शंभु मनु मनवंतरों की रचना की और उनके बाद आने वाले 7 सावर्णिक मनु मनवंतरों की रचना ब्रह्मा जी ने की। उनमें से सबसे पहले जो मनु मनवंतर की शुरुआत होने वाली थी, उनका नाम ब्रह्मा जी ने शंभु मनु मनवंतर रखा। उनके बाद उनकी समाप्ति होने के बाद दूसरा जो उनके बाद से मनु मनवंतर की शुरुआत होने थी, समय की शुरुआत होने की थी, उनका नाम सौरोची मनु मनवंतर शंभु मनु मनवंतर रखा। उनके बाद का जो शुरू होने वाला उत्तम मनु शंभु मनु मनवंतर नाम का मनु मनवंतर नाम रखा। और चौथा जो शुरू होने वाला था उसका नाम तामस मनु मनवंतर नाम रखा। पांचवा उनके बाद का जो शुरू होने वाला था उसका नाम रेवंत मनु शंभु मनु मनवंतर नाम रखा। और छठा जो उसके बाद का शुरू होने वाला था उनका नाम रेवंत मनु शंभु मनु मनवंतर नाम रखा। और सातवां जो ये आज के समय में इस वक्त हम जो हैं, इन समय में जो ये चल रहा है, वो उनका नाम चाक्षुष शंभु मनु मनवंतर है। और ये 7 शंभु मनु मनवंतर का समय पूरा होते ही इनके बाद 7 सावर्णिक मनु मनवंतर का समय होगा शुरू। ये वराहकल्प के समय की मर्यादा के उसमें 8वां जो है वो सावर्णिक मनु मनवंतर का शुरू समय होगा। उनके बाद 9वां दक्ष सावर्णिक मनु मनवंतर का समय होगा शुरू। उनका समय पूरा होते ही 10वां मेरु सावर्णिक मनु मनवंतर का समय होगा शुरू। उनके बाद ये समय पूरा होते ही उनका सूर्य सावर्णिक मनु मनवंतर का समय होगा शुरू। इनका समय पूरा होते ही इंद्र सावर्णिक मनु मनवंतर का समय शुरू होगा। इनका समय पूरा होते ही रुद्र सावर्णिक मनु मनवंतर 13वां का समय होगा शुरू। और इनका जब समय पूरा होगा तब आखिरी वो 14वां मनु मनवंतर जो होगा वो विष्णु सावर्णिक मनु मनवंतर का शुरू होगा। ये 14 मनु मनवंतर रुद्र सावर्णिक मनु मनवंतर 13वां होगा और विष्णु सावर्णिक मनु मनवंतर वो 14वां लास्ट मनु मनवंतर शुरू होगा। अब ये जो 14 मनु हैं, उन मनु मनवंतर के समय की जो मर्यादा है, उनमें एक मनु के समय में 4 युग की एक चौकड़ी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग की एक चौकड़ी का समय होगा। ऐसी 14 चौकड़ी जब होगी तब एक मनु मनवंतर का समय समाप्त होगा। इसी तरह 14 जो मनु हैं
उनकी 14 चौकड़ी 4-4 युग की होगी, तब उनका समय समाप्त होगा। उनमें सतयुग के समय की मर्यादा 17,28,000 वर्ष की, ये सतयुग की समय की मर्यादा होगी। और उनके बाद जो त्रेता युग का समय शुरू होगा, उनका समय की मर्यादा 12,98,000 साल की। और इनके बाद जो शुरू होगा द्वापर युग के समय की शुरुआत होगी, उनके समय के 12 लाख, जो त्रेता युग के समय का 12,96,000 साल का समय पूरा होते ही तीसरा जो द्वापर युग शुरू होगा, उनकी समय की मर्यादा 8,64,000 साल की होगी। और आखिरी में कलयुग की समय मर्यादा 4,32,000 वर्ष की होगी। अभी ये जो 4 युग की एक चौकड़ी है, वो पूर्ण होते ही इस धरती पर 43,05,000 20,000 20 लाख 43,05,000 20 5 43,000 और 52,00,000 वर्ष का समय समाप्त हो जाएगा। 43,52,000 वर्ष का समय जब पूर्ण होगा, तब एक 4 युग की चौकड़ी का समय संपूर्ण हो जाएगा। इसी तरह जब ये 14 चौकड़ी का समय समाप्त होते ही ये एक मनु के समय में 6 करोड़ 7,28,000 वर्ष का समय एक मनवंतर के समय में आगे चला जाएगा। तब एक मनु का समय पूरा होगा। ऐसे 14 मनु जब का समय पूरा होते ही ये वराकल्प का 85,09,96,000 साल का वर्ष का समय जो ये धरती पर समाप्त हो जाएगा, तब महा विनाश, महा प्रलय जिनको कहते हैं, तब इस धरती पे एक रज सरीखा नहीं रहेगा। अब ये जब सबसे पहले ये शंभु मनु मनवंतर की शुरुआत हुई, तब इनकी 4 युग सर्वसे पहले सतयुग की शुरुआत हुई। तब से ये सारे ऋषि मुनियों का पुत्र और पुत्रियां उत्पन्न हुई। ये जब 4 युग के समय का समय पूरा हुआ, 4 युग का समय समाप्त हुआ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जब कलयुग का समय, ये पहली चौकड़ी का समय हुआ समाप्त, तब ये धरती पर 12 जो ये जिनको हम सूर्य कहते हैं, लेकिन वो तो 12 महाशक्ति की ज्योत है, उनमें से 12 प्रकार के मेघ यानी के बारिश होंगे और ये धरती पर 100 योजन पानी भर जाता है। तब ये जो ब्रह्मा जी के 84 पुत्र मानस पुत्र उत्पन्न हुए, उनकी पत्नियां और वो ऋषि मुनि, वो सब कैलाश पर, इस धरती पर पानी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वो सब उनसे पहले वो कैलाश पर्वत पर चले जाएंगे। और बाकी का जो भी इस धरती पर जीव को शरीर मिला है, पशु पंखी वनस्पति मनुष्य देव, जो भी मनुष्य जड़चर जीव जंतु, वो सब के शरीर नष्ट हो जाएंगे और ये धरती पर 100 योजन पानी भरेगा। 100 योजन यानी कि 400 कोस और 1200 किलोमीटर। तब ये सारे जीव हैं अपने अपने ये जो मृतलोक में जो शरीर हैं, उनको छोड़कर वो सब ब्रह्मांड मंडल में चले जाएंगे। इसी तरह ये 4 युग का चौकड़ी का समय का एक संसार की रचना होती है। ऐसी ही रचना 14 बार होती है, तभी एक मनु का समय मनवंतर का समय हो जाता है समाप्त। दूसरे का शुरुआत होती है और वापस
इस धरती पर जब जब ये एक पहली चौकड़ी का समय पूरा हो जाने के बाद ये धरती पर जो पानी भर जाता है वो अनंत काल तक रहता है, और बाद में ये जो 12 जिनको हम सूर्य नारायण बोलते हैं, आदित्य नारायण, वो एक साथ उनमें से वो तपने लगेंगे और ये धरती का पानी सारा सोख लेंगे। तभी वो 84 ऋषि मुनि और उनकी पत्नियां वापस आके इस धरती पर फिर संसार की उनके पुत्रों और पुत्रियों से रचना करेंगे और गृहस्थ आश्रम की रचना होगी। और ये वापस 4 युग की चौकड़ी तक इनकी रचना ये चलेगी। तो इस तरह ये 14 मनों का जो समय है वराकल्प का, तब तक ये धरती, ये सूर्य, ये चाँद, चंद्र, ये पानी, पवन, अग्नि, वो कभी नष्ट नहीं होंगे। तब तक ये ऐसे ही ऐसे सब चलता रहेगा। तो आज जो हम ये हैं तो इस तरह ये चलता रहेगा। इस बाजू जो अत्रि ऋषि को जब तपस्या उनकी पूर्ण हो गई तब वो भूमि का प्रदर्शन करने गए थे। तभी वो कदम ऋषि के आश्रम में गए और कदम ऋषि जो थे वो शंभु मनु के 3 पुत्रियां हुई थी। शंभु मनु के जब शुरुआत हुई तब उनकी माता शत्रुपा से 3 पुत्रियां हुई थी और 3 उनके पुत्र हुए थे। लेकिन सबसे पहले जब शंभु मनुमंत्र की शुरुआत हुई और माता शत्रुपा से उनकी शादी हो जाने के बाद ब्रह्मा जी ने उनको तपस्या करने को कहा था। हे पुत्र, तुम्हारी पत्नी दोनों माता महाशक्ति की स्वयं की तपस्या करो जाओ। और उनको ये थे मंत्र, महामंत्र दिया था, ओम माता महाशक्ति नमो नमः। तो इस तरह ये शंभु मनु और माता जो शत्रुपा है वो तपस्या करने के लिए एकांत जगह में जाकर वो तपस्या करने लगे। जब उनकी तपस्या पराकाष्ठा गई तब ब्रह्मा जी उनके पास गए, बोले अब तुम वरदान मांगो। तब बोले आप स्वयं हो? तो कि नहीं, मैं तो स्वयं नहीं हूँ। तो आपके पास से हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो स्वयं की तपस्या करते हैं। इसी तरह विष्णुदेव गए, इसी तरह महेश्वर शंकर गए, लेकिन उन्होंने कुछ उनके पास से मांगा नहीं। तब जब उनकी तपस्या बहुत पराकाष्ठा में पहुँच गई तब माता जगदम्बा ने अपने स्वयं रूप नर नारी आदि पुरुष आदि नारायणी के रूप में उनके पास प्रकट होके उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब शंभु मनु और माता ये शत्रुपा ने उन्हें पूछा कि आप स्वयं? तो बोले हाँ, मैं स्वयं, मेरे पर कोई नहीं है। तभी शंभु मनु को माता ने कहा कि हे पुत्र शंभु मनु, मेरे पास कुछ वरदान मांगो। तभी मनु ने माता को कहा कि हे माता, आप तो स्वयं हैं, बस आपके मेरे को दर्शन ही करने की इच्छा थी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मैं अपना गृहस्थ आश्रम की शुरुआत करूँगा उनको, बस मुझे आपका दर्शन की अभिलाषा थी तो मुझे दर्शन हो गए। अब मुझे आपके पास से और कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं मांगा। तब माता महाशक्ति ने माता शत्रुपा को कहा कि हे पुत्री, तुम कुछ मांगो। तब माता शत्रुपा ने माता जगदम्बा को कहा कि हे माता, आप तो स्वयं हैं, माता भी हैं, पिता भी हैं, आपसे पर कोई नहीं है। वो तो मैंने आपके मुख से सुन लिया, लेकिन मेरी तो एक, आप अगर मुझे कुछ देना चाहती है तो मेरी एक इच्छा है, उनको आप अगर पूर्ण कर सकती हो तो मुझे एक वरदान जो आप मांगने को कहती है, तो मैं एक वरदान मांगती हूँ कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। हे माता,
ये मेरी एक इच्छा है। तभी माता हंसने लगी और कहने लगी कि अरे पुत्री, मैं जो हूँ तो मेरे जैसा तो और कोई नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें वरदान मांगने को कहा है, इसलिए कहती हूँ कि जा। तुमने 2 बार वरदान मांगा है, मैं तेरे यहाँ 2 युगों में 2 बार अवतार धारण करूँगी तेरे पुत्र के रूप में, तेरे उदर से, ये मेरा वचन है। इस तरह माता ने कहा कि मेरा पहला अवतार रामचंद्र जी के नाम से होगा और मेरा दूसरा अवतार श्री कृष्ण के नाम से होगा, लेकिन मैं करूँगी तेरे ही उदर से अवतार धारण। उनमें ये मनु का, शंभू का, मनु का कुछ भी नहीं होगा, अंश नहीं होगा, तेरे ही अंश से मैं उत्पन्न होंगी। तो ये माता ने उन दोनों को वरदान दिया और माता अदृश्य हो गई। उसके बाद का जो वीडियो है ये हम आगे के वीडियो में आपको उनके इतिहास के बारे में सुनाएंगे। तो ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगे तो आप उनको शेयर करना, लाइक करना और कमेंट में जय मां आशापुरा ज़रूर लिखना और सब्सक्राइब करना, सर्च करना, ताकि आपको दूसरा भी मेरा वीडियो सुनने को मिले। जय द्वारकाधीश, जय मां आशापुरा, सबके घर में सुख शांति, जय मां जगदम्बा। ये मेरी सबको आपको मेरे माँ के चरणों में प्रार्थना है आप सबके लिए। जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्ण, जय डाडा वाछरा।